नमस्कार। टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की भी राजस्थान से निकली और सफलतापूर्वक सफल इस यात्रा को राजस्थान में मनाया गया और इसका दावा राजस्थान की सरकार और कांग्रेस पार्टी कर रही है। तस्वीरें भी हमने देखी भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर ये जानकारी मिल रही है कि ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, हर ब्लॉक में उस ब्लॉक का अध्यक्ष इसकी औपचारिक शुरुआत करेगा। लेकिन सवाल संगठन को लेकर है। दरअसल अगर ब्लॉक अध्यक्षों को इसकी औपचारिक शुरुआत करनी है तो क्या इस वक्त कांग्रेस राजस्थान में अपना संगठन खड़ा कर पाई है? क्योंकि अभी तक महज 13 ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जो है गोविंद सिंह डोटासरा के आने के बाद हुई है, लेकिन अभी बाकी जगहों पर न ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, ना ही जिला अध्यक्षों की। तो बिन संगठन कैसे हाथ से हाथ मिलेंगे और 2023 में कैसे बात बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल। और इसको लेकर अब एक बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि इसी हफ्ते ब्लॉक अध्यक्षों की और जिला अध्यक्षों की सूची जारी की जाएगी, वो नियुक्तियां दी जाएंगी। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने तैयार की है, जरा वो रिपोर्ट सबसे पहले आप देखिए। अध्यक्षों की सूची इसी सप्ताह आ सकती है, इसकी कवायद तेज कर दी है। दरअसल 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान है, जिसके तहत प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जो अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में ये हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। माना जा रहा है हाथ जोड़ो अभियान से पहले कांग्रेस की ओर से जल्द ही जो है ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा जब से अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से केवल 13 जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही जिला अध्यक्षों की घोषणा हो। लगातार अपने अपने ब्लॉक स्तर पर जो नेता है वो लगातार कांग्रेस सरकार से मांग करने में लगे थे। उसके बाद एक सूची तैयार करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर भी यहां आ गया है। जो ब्लॉक अध्यक्ष पर जो नेता होगा उसका पूरा ब्यूरो लिया जाएगा, नाम, पता, मोबाइल नंबर, साथ ही साथ उसका पॉलिटिकल कैरियर भी देखा जाएगा कि अपने क्षेत्र में कितना वर्चस्व है और कितनी जनता के बीच जुड़ाव है। इसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर है वो दिल्ली जाएगा, दिल्ली में आला कमान को फाइल सौंपेगा और आला कमान की ओर से जो है जिला अध्यक्षों की सूची और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची निकाली जाएगी। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी जब जो है राजस्थान आए थे उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी बदलाव होगा। हालांकि इसका फैसला भी आला कमान की ओर से लिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास में है। ऐसे में लगातार कवायद की जा रही है कांग्रेस की ओर से कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस वापस सत्ता में रिपीट हो। इसको लेकर अलग अलग ब्लॉक स्तर पर जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं का कितना असर देखने को मिल रहा है, जनता सरकार की कौन सी योजना से काफी खुश है और कौन सी योजना का धरातल पर असर देखने को नहीं मिल रहा, इसका भी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक तरफ बीजेपी पूरी तरह से मैदान में उतर गई है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, जिलों में दौरे मंत्रियों और नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास में है। ऐसे में हर कोई चाह रहा है कि अपने क्षेत्र में वर्चस्व कायम रहे। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर कल जयपुर आ चुके हैं, वो लगातार रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में लगे हैं और माना जा रहा है कि 26 जनवरी को जिस तरह हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा उससे पहले ही ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है, बीजेपी अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है, क्योंकि चुनाव का समय पास आते जा रहा है। ऐसे में अलग अलग जो पदाधिकारी है उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। निश्चित तौर पर मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हो गई है और इसी सप्ताह ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की नामों की घोषणा भी कांग्रेस की ओर से कर दी जाएगी। वसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर। तो सीधे तौर पर अब ये खबर आ रही कि इसी हफ्ते जो ब्लॉक और जिला अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसी को लेकर सवाल करेंगे, क्योंकि लंबे वक्त से देखिए सचिन पायलट का जब हम जिक्र करते हैं तो ये भी बात सामने आती है कि संगठन में और नियुक्तियां और जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनको लेकर लगातार सचिन पायलट सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव सर पर है, ऐसे में ये आनन फानन में नियुक्तियां की जा रही हैं, तो जो अभियान कांग्रेस 26 जनवरी से चलाने वाली है उस अभियान को कितनी मजबूती कांग्रेस दे पाएगी, बिना संगठन के किस तरह से आगे रणनीति कांग्रेस बना पाएगी। दीपचंद राठौर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई, संगठन की नियुक्तियां अभी तक की नहीं गई हैं। एक बड़ा सवाल कांग्रेस को लेकर उठता है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता जब मजबूत नहीं होगा, उसके हाथ मजबूत नहीं होंगे तो फिर ये हाथ से हाथ जुड़ेंगे कैसे सर? आदरणीय भविष्य त्यागी जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को
आपको और टीवी 9 राजस्थान को और सभी पैनलिस्ट को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आपको भी बहुत बहुत आपने जो शुभकामनाएं प्रश्न जी। आपने जो प्रश्न करा वो बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। देखिए, अभी आपने देखा होगा 29 दिसंबर को राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद किया और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि आने वाले जल्दी हफ्ते भर के अंदर जो ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे जो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। और देखिए, माननीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कांग्रेस संचालन समिति के द्वारा ये हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान लाने की जो घोषणा करी है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, उन्होंने ये बात भी कह दी है कि इसमें 26 पर्यटकों को नियुक्ति दी है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पार्टी के महासचिव, विधायक और प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, आगामी जो 26 जनवरी से देश भर में जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे देश में और प्रदेश में चलाएगी, जिस तरह से ब्लॉक, पंचायत स्तर, बूथ स्तर पर लोगों को संपर्क किया जाएगा। और उससे पहले जो आपने जो सवाल उठाया कि भाई संगठन कैसे मजबूत होगा, तो 29 दिसंबर को ये पहले प्रभारी रंधावा साहब ने कह ही दिया था कि इस हफ्ते के अंदर जितने भी जो खाली पद थे उनको उन पदों पर नियुक्ति जारी की जाएगी। और जिस तरह से नियुक्ति होगी और जो कार्यकर्ता होगा उनको उनके देश के हिसाब से उनको नियुक्ति दी जाएगी और वो कार्यकर्ता मन लगाकर और इस अभियान में संगठन में जुड़ेगा। और इस संगठन को देखिए, ये संगठन 30 दिसंबर के बाद इसमें राहुल गांधी जी भी नेतृत्व रहेंगे और प्रियंका गांधी जी जो महिला मोर्चा है हर राज्य हर जिले के अंदर, उसको प्रियंका गांधी जी इसको नेतृत्व करेगी। और जो कांग्रेस पार्टी की जो दोनों छवियों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में है कांग्रेस पार्टी के सरकार के जो काम, जो वादे जो हमने जनता के बीच में गए, जो राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर। और दूसरा जो नेगेटिव है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो उन्होंने 2014 के अंदर जो वादे किए थे या जो पिछली सरकार ने जो वादे किए थे, उन सरकारों के बीच में लेकर हम हर राज्य के अंदर जाएंगे। और हमारा एक ही मकसद रहेगा कि किसी भी तरह हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। और देखिए, जब तक ये जिस तरह का आज एक माहौल बन रखा है, 2018 से 14 से पहले आपने देखा होगा कि महंगाई स्तर पर रोज आए दिन बीजेपी वाले सिलेंडर लेके धरना प्रदर्शन करते थे। जब 400 रुपया सिलेंडर होता था भविष्य त्यागी जी, आज 1000 रुपया सिलेंडर है, लेकिन किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से महंगाई नहीं निकलती। आज अर्थव्यवस्था का देखियो कहाँ किस ओर जा रही है। रोजगार के लिए रोजगार नहीं है युवाओं के लिए। मुद्दों पर देखिए, किसी और दिन हम चर्चा रखेंगे। आज तो 26 जनवरी से आपका अभियान शुरू हो रहा है, उसको लेकर ठीक है हम चर्चा कर रहे हैं। बिना देखिए, अब बीजेपी का आपने जिक्र किया, बीजेपी तो देखिए बूथ स्तर और पन्ना प्रमुख तक की तैयारी वो रखती है, और जब तक कार्यकर्ता के हाथ मजबूत नहीं होंगे। सवाल तो ये अमित व्यास जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं बीजेपी की नेता भी हमारे साथ शिवांगी जी जुड़ गई, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं उसके बाद आपके पास भी आऊंगा। विनय जी, ये अमित जी, बड़ा अब 4 साल बीतते हैं। अब देखिए आनंद फानन में, क्योंकि 26 जनवरी से शुरुआत होनी है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अभियान शुरू करेगी, लेकिन अभी तक राजनीतिक और जो संगठनात्मक नियुक्तियां हैं वो तो हुई नहीं है। सचिन पायलट भी इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। अब कार्यकर्ताओं में एक तो नाराजगी भी होगी कि जिन लोगों ने सड़क पर लाठियां खाई थी, जिन्होंने मेहनत की थी, उनके हाथ तो इन 4 सवा 4 सालों में खाली ही रहे। देखिए, ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति की जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं वो त्रिस्तरीय व्यवस्था वो अपनाती हैं। सबसे पहली व्यवस्था होती है ब्लॉक स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो संगठन के हाथ मजबूत करते हैं और संगठन जो है वो सत्ता का सहयोग प्रदान करता है। अब कहानी क्या है कि अभी पिछले 4 सालों के अंदर जब सरकार ने अपने 2 स्तरों पर जो मजबूती दिखानी चाहिए थी उसमें असफल रहे, क्योंकि अगर संगठन मजबूत होता तो ये जो विवाद उत्पन्न हुआ था सचिन पायलट जी को लेकर और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व को लेकर, हालांकि ये बाड़ेबंदी भी की गई, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को परिलक्षित कर रही है कि हमारे राजनीतिक जो दल हैं, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है, वो अपने अपने स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में कई कई मामलों में सफल हुए हैं और कई मामलों में असफल हुए हैं। जहां तक सफलता का सवाल है, तो जब सरकार अपनी आप को बचाने में सफल रही है, इसका मतलब है कि संगठन कहीं ना कहीं मजबूत था, इसीलिए वो अपने आप सरकार को कंटिन्यू ना बना पाए।
लेकिन अगर बीच बीच में जो विवाद उत्पन्न हुए और कार्यकर्ताओं में जो असंतोष की भावना जागृत हुई, उसका एक बहुत बड़ा कारण देखने को ये मिला कि सभी कार्यकर्ताओं को न तो राजनीतिक नियुक्ति दी गई और न संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर कहीं किसी प्रकार की नियुक्ति दी गई। क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दोगे, जब तक कोई अधिकार नहीं दोगे, तब तक वो अपने कार्यों का अच्छी तरीके से निष्पादन नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आनन फानन में जिस प्रकार की कांग्रेस के द्वारा तैयारी की गई है, तो ये तो जरूर है कि वो अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत तो करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इसका दूरगामी लाभ थोड़ा बहुत कांग्रेस को मिल भी सकता है। लेकिन जिस स्टेज में आकर ये निर्णय ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये जो इनकी जो आने वाली जो 26 जनवरी से जो कार्यशाला इन्होंने आयोजित करने जा रहे हैं, तो उसमें कार्यकर्ताओं का जो असंतोष है उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने किसी ने ब्लॉक स्तर पर 2 आदमी है बराबर की टक्कर से काम कर रहे हैं, एक को तो आपने ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया, जिला अध्यक्ष बना दिया, तो दूसरा व्यक्ति उसके अंदर असंतोष तो पैदा हो गई। और जब जी, ये और शायद असंतोष यही अब पैदा कॉन्फ्लिक्ट होगा, राखी जी, देखिए व्यास जी, जैसा मैं कह रहा हूँ कि सचिन पायलट तो लगातार ये बात कह रहे थे, भाई ये सलाह दे रहे थे आप ये नियुक्तियां कर दीजिए, और इसी को लेकर सचिन पायलट पे भी शायद असंतोष था कि 2020 में हमने वो पूरी तस्वीर जो है, और देखिए लगातार जो हम ये कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। व्यास साहब, सर मेरे से प्रश्न कर रहे हो क्या आप? जी जी, मैं उसी में थोड़ा सा पॉइंट आवाज ऐड का कर रहा हूँ डिस्टरबेंस हो गया। जी, मैं उसी में आपके बात की पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि शायद यही वजह है कि देखिए 2020 में इसी वजह से शायद हमने वो तस्वीर देखी, क्योंकि सचिन पायलट तो लगातार ये कह रहे थे भाई ये संगठन में और राजनीतिक नियुक्तियां हैं, इनको किया जाए, और वहीं वहीं कहीं ना कहीं सामंजस्य बन नहीं पाया। वो एक कन्फ्लिक्ट सरकार के बीच रहा जो 2020 की तस्वीर आई, और उसके बाद जितने भी कांग्रेस के भीतर विवाद दिखे, कन्फ्लिक्ट दिखे, वो तमाम चीजें उसी का नतीजा रही। देखिए बीजेपी जो है जैसे जैसे अपना परचम फहरा रही है, उसके पीछे निश्चित रूप से सरकार ने कोई इतने अच्छे काम नहीं किए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बीजेपी सरकार के कुछ काम बहुत अच्छे हैं, प्रशंसनीय हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे थे जो वादे और घोषणा के रूप में किए गए थे, लेकिन उनकी कोई सफल क्रियान्विति नहीं हो पाई है, जिसमें महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या है कि उनका संगठनात्मक जो ढांचा है वो इतना मजबूत है कि वो लोकल जो समस्याएं होती हैं वो अपने लेवल पर ही उसको हैंडल कर देते हैं, उसको केंद्र स्तर पर जाने तक का मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन कांग्रेस में स्थिति जो विकट हुई या जो विपरीत हुई है, गुजरात इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश इसका एग्जाम्पल है, और राजस्थान में कहीं ऐसा नहीं हो कि इस प्रकार की कोई घटनाओं का पुनरावृत्ति हो जाए। तो अगर संगठनात्मक ढांचा जब तक मजबूत नहीं होता है, तब तक आप अपनी सत्ता के बारे में कोई भी अपेक्षा नहीं रख सकते हो। और जहां तक सवाल है कांग्रेस का, तो कांग्रेस का जो अभी जो तीसरा स्तरीय, मैंने आपको बताया ना 3 स्तरीय जो संगठनात्मक ढांचा होता है, उसमें कार्यकर्ता भी असंतोष की भावना रखे हुए हैं, और जो व्यक्ति राजनीतिक सफर में काफी अच्छा अनुभव रखते हैं, उन लोगों को भी कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं मिली है। कहीं ना कहीं वो विवाद जो है आपस में ही वैमनस्यता का भाव बना हुआ है। तो परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उनका संगठनात्मक ढांचा कमजोर हुआ है। तो अब ये जो प्रयास करने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रभावशाली इफेक्ट जो है वो आने वाली जो नियुक्तियां अब जो खबर आ रही है, जैसे हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे कि अब एक हफ्ते के भीतर ये जो तमाम नियुक्तियां हैं इनकी ये कर दी जाएंगी और सूची जारी कर दी जाएगी, और उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को मजबूती दी जाएगी, आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सवाल ये, जो कन्फ्लिक्ट लंबे वक्त से चला आ रहा है इन संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, अब अगर अब नियुक्तियां हो रही हैं तो नियुक्तियों में कितना सामंजस्य होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल कि दोनों, जब 2 खेमों की बात राजस्थान में होती है तो वो दोनों खेमे इस लिस्ट पर, इस सूची पर कितना सामंजस्य बैठा पाएंगे, ये भी एक अपने आप में सवाल होगा। मैं आ रहा हूँ व्यास साहब, मैं लौटूंगा। शिवांगी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये सवाल हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसको लेकर चर्चा इसलिए जरूरी है कि भाई देखिए कांग्रेस रिपीट का दावा कर रही है, और अब जो स्थिति है, हाथ से अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई दी। अब वो कह रहे हैं कि भाई हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, लेकिन उसमें तकनीकी पेच ये है कि भाई ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुखों को इसका औपचारिक शुरुआत करनी है, और अभी तक असमंजस की स्थिति कार्यकर्ताओं में है कि किसको नियुक्ति मिलेगी, किसको जिम्मेदारी मिलेगी, किसको भागीदारी मिलेगी। ये असमंजस की स्थिति, वो की स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है। जी त्यागी जी, अपने जितना भी अभी तक डिस्कशन हुआ है, डिस्कशन में 2 चीजें हैं, मैं 2 चीजों पे बात रखूंगी। एक तो रखूंगी भाई संगठनात्मक ढांचे की जो बात चल रही है, दूसरा है भारत जोड़ो। ठीक है, पहले मैं संगठनात्मक ढांचे की बात करती हूँ,
कि भाई संगठन जो है वो क्या काम करता है। अगर बीजेपी संगठन की बात करें या कांग्रेस संगठन की बात करें, किसी भी पार्टी के संगठन की बात करें, तो उसका मुख्य काम जो होता है वो ये होता है कि नीचे तक नियुक्तियों के बाद में हमारे यहाँ तो पन्ना प्रमुख तक बन गए, 33 जिले हैं भाई राजस्थान में, लेकिन संगठनात्मक जिले अगर हम बात करें दृष्टि से भाजपा के, तो यहाँ पर हमारे पास 44 जिले, 44 जिले मान के चलते हैं संगठनात्मक दृष्टि से। हमारे जिला अध्यक्ष बन गए, हमारे उनके नीचे बूथ अध्यक्ष बन गए, उनके नीचे पन्ना प्रमुख बन गए। और ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, सभी मोर्चों में इस तरीके की उनकी तैयारियां हो गई। तो ये बनाने के पीछे काम क्या है, ये बनाने के पीछे मुख्य रूप से काम ये रहता है कि भाई जो भी, जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ अपने क्षेत्र में, तो भाई हमारी जो आप जनता है उस तक राजकीय जितनी भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जितनी योजनाएं हैं वो सुलभ रूप से पहुंचे। उसके अलावा जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो पहुंचे। कुछ अगर कहीं दिक्कत होती है, बैंकिंग में दिक्कत होती है, थाने में दिक्कत होती है, छोटे मोटे कामों में दिक्कत होती है, तो वो सब उनके सुचारू रूप से चलते रहे, हमारी मदद को ले सकते हैं, ऐसा हम कहते हैं। दूसरा ये होता है कि विचारधारा, कि बीजेपी की विचारधारा जन जन तक पहुंचे। ये विचारधारा वाला जो पॉइंट है, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में मार्क करूंगी और आप सभी का दृष्टि लेके जाना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार के साथ क्या दिक्कत है, कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है। इनको ये लगता है कि इनकी विचारधारा ऑलरेडी लोगों तक है, इसलिए इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, सरकार का तो कोई काम हुआ ही नहीं। उसके अलावा संगठनात्मक दृष्टि से क्या कार्य हुआ है कि ऐसा कार्य हुआ, इतना क्षीण हीण बेकार काम हुआ कि आज आपको इस कार्य को लेकर डिबेट करनी पड़ती है कि संगठनात्मक दृष्टि से ये कितने तैयार हैं, साथ ये तैयार नहीं है। अब क्या होगा, जैसा कि पहले भी बोला, अमित जी ने भी बोला कि आनन फानन में कोई भी कार्य करते हैं, हम सभी को पता है, हम व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आनन फानन में कोई कार्य करें तो कितना कार्य सफल होता है हम सभी जानते हैं। 4 साल तक ये अपने सरकार बचाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जाके ये संगठन, अपने संगठन को बनाने की बात कर रहे हैं। आज आप सोचिए, आज के दिन से, आज कितनी 3 तारीख हो गई, 26 तारीख तक ये बोल रहे हैं कि हम पूरे ब्लॉक अध्यक्ष बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। आप सोचिए 33 जिलों में अगर ये लोग बनाएंगे, इसका मतलब उनकी कहना चाहिए उनकी सारी चीजें देख के, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई जिला अध्यक्ष बनता है तो देखिए कितना अनुभव है, क्या क्या समीकरण बैठ सकते हैं, किस हिसाब से बनाना है। तो ये लोग के पास तो समय ही नहीं है कि ये लोग समीकरण देख सके। अर्थात आनंद में जो भी काम होगा हो जाएगा, दिखाने के लिए हो जाएगा। दूसरी यहाँ पे मैं बात रखूंगी भारत जोड़ो यात्रा। पहली चीज तो ये मेरे समझ से बाहर है, सभी के समझ से बाहर है, क्योंकि मैं बीजेपी की मेंबर होने के अलावा एक जनता भी हूँ, मेरा भी वोट डलता है कि भारत जोड़ो यात्रा क्या नाम हो, भारत क्या, भारत को जोड़ना चाह रहे हैं, कौन सा भारत जोड़ रहे हैं। अपनी अपनी टिप्पणी इन्होंने रखी, कांग्रेस ने अपनी अपनी बात रखी। जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होके निकली तो आपको भी पता है, आप एज ए जर्नलिस्ट आप भी ये जानते हैं, यहाँ सभी बैठे हैं आप लोग भी ये जानते हैं कि पूरी सरकार, पूरी पुलिस उनके पीछे लग गई। जो कार्य इनका जनता के प्रति होना चाहिए वो जनता के प्रति ये कार्य नहीं रहा। सारे इनके एमएलए, सारी सरकार, सारी पुलिस, सारे गवर्नमेंट कर्मचारी क्या कर रहे थे, आओ भगत कर रहे थे गांधी जी, राहुल गांधी जी। भाई राहुल गांधी जी टिप्पणी ये करते हैं कि ये मेरी अपनी यात्रा है, मैं यहाँ पे अपनी यात्रा लेके चल रहा हूँ, ये संगठन की यात्रा तो है लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत यात्रा भी है। भाई उन्होंने अपना ऑरा तो बड़ा कर लिया यात्रा करके, ये सब कुछ हो गया, लेकिन व्यक्ति तक, जन जन तक अगर हम बात करें तो इस यात्रा का कोई असर नहीं है। हम जनता के बीच में जाएं, गांव में जाएं, ढाणी में जाएं, उनकी समस्याओं का तो समाधान हुआ ही नहीं। आप चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर लो, चाहे हाथ से हाथ मिला लो, कुछ भी कर लो, पर जो जनता है उसके बीच तक जब तक आप नहीं पहुंचोगे तो उसका तो कोई कार्य निकलेगा ही नहीं, कैसी भी यात्रा कर लो आप। और यात्रा, कोई भी यात्रा रही हो, यात्रा का बहुत बड़ा असर रहता है। ये मैं मानती हूँ कि भाई यात्रा जो है, व्यक्ति राजनीतिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर यात्रा करेगा उसका कुछ असर तो पड़ेगा, लेकिन उस व्यक्ति का असर पड़ेगा, ना कि ये कि आप क्या कार्य कर रहे हैं उसका असर पड़ेगा। तो ये लोग जनता तक नहीं उतरे, इन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया। सरकार की जितनी भी स्थिति यहाँ पे रही है 4 साल में, हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं, एज ए जनता हम लोग जानते हैं सरकार ने क्या किया। कुर्सी बचाने के आधार कोई कार्य नहीं किया। अब अगर ये संगठन बनाने अब जा रहे हैं तो आप सोचिए, ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने ना संगठन बनाया, और अब 1 साल में संगठन बनाना, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है ये कि भाई चुनाव। अभी भी ये लोग चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, ना कि ये रणनीति बना रहे हैं कि जनता का कोई भला कर सके। जी,
ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 पर। और अब देखिए, अब जो स्थिति, जो खबरें हैं कि भाई 26 जनवरी से कांग्रेस जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। और अभी तक तो ये जो जानकारी थी कि ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख जो हैं इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। और अभी तक आप बेहतर जानते हैं कि जो संगठन में नियुक्तियां हैं वो हो नहीं पाई हैं, संगठन एक मजबूत खड़ा कांग्रेस कर नहीं पाई। लेकिन अब जो खबर आ रही कि एक हफ्ते के भीतर जो है ब्लॉक प्रमुखों की और जिला प्रमुखों की नियुक्ति हो जाएगी, वो सूची जारी कर दी जाएगी। पहला कमेंट सर आपका। त्यागी जी, ये एक शब्द की मुलाकात भी गनीमत है, किसे है कल की खबर, थोड़ी दूर साथ चलो। हाथ से हाथ मिला के चलना बहुत अच्छी बात है। सब इकट्ठे होते हैं तो मजबूती आती है तो लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। लेकिन सवाल एक है कि कोरोना काल के दौरान जो क्या कहने के सचिन पायलट साहब अध्यक्ष और उसके बाद में मानेसर कांड के बाद में अध्यक्ष पद से उनको हटाना और दूसरे जो है डोटासरा साहब को अध्यक्ष पद पे बिठाना, तो सचिन पायलट साहब के वो जो कार्यकर्ता जो जिला ब्लॉक अध्यक्ष थे और अब डोटासरा साहब ने अभी तक मतलब अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने जो है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की, कार्यकारिणी का पूरी ढंग से विस्तार नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जो 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 लैक्यूना है, जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को ये भरेंगे कैसे? सबसे बड़ा बात, सवाल की तो बात ही छोड़ो, आप ग्राउंड लेवल पे कहाँ हो? जब बीजेपी और कांग्रेस की अगर तुलना करते हो तो बीजेपी के तो एक एक पन्ने पे जो 30-30 कार्यकर्ताओं का जो लिस्ट होती है वो तैयार है, हर बूथ लेवल तक की तैयार है। जिस बूथ पे वोट डालने को जाते हो वहां पर उनकी वो लिस्ट तैयार है कि ये व्यक्ति पिछले 5 साल से या जब से भी पूनिया साहब ने जो अपनी जो है कार्यकारिणी घोषित की या ब्लॉक लेवल तक का जो अध्यक्ष बना या जो जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी वो अपने मन प्राण और चेतना से काम कर तो रहा है ना, वहां पे लोग उनको जानते हैं। अब आप अगर आज एक सप्ताह के भीतर पूरे राजस्थान के संगठनात्मक ढांचे को बदल दूंगा तो वो जो नया आदमी वहां पर आ रहा है वो कौन है, क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसका अनुभव क्या है, वो किस तरह से काम करेगा। और एक सवाल और है, सवाल यह है असमंजस की स्थिति पार्टी के अंदर कि क्या पार्टी डोटासरा अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतर रही है या उनका कोई चेहरा मोहरा होगा भी सही। कल को ये पता लगे कि ये तो कार्यकारिणी बना दी इन्होंने, डोटासरा की जगह पे किसी और व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया, तो फिर वो जो नया जो जिसको जिम्मेदारियां दी गई है उसका क्या होगा? क्या वो वापस रिप्लेस होंगे सारे? तो ये कसमकस है, ये वैचारिक द्वंद्व है। ये वैचारिक द्वंद्व ये है कि हम किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेंगे ये अभी तक तय नहीं है, कसमकस है। कल को रंधा क्या अपना खड़गे साहब की तरफ से, आला कमान की तरफ से कोई निर्देश आ जावे कि इसकी जगह पर ये अध्यक्ष बनेगा और ये अध्यक्ष बनेगा, और जीताने की क्या गारंटी है? सबसे बड़ी बात है कि आप चुनाव मैदान में जीतोगे कैसे जब आपके पास में एक कार्यकर्ता की फौज हो, संगठनात्मक ढांचा मजबूत हो, बूथ लेवल तक कार्यकर्ता चुनाव जीतने की कवायद को क्रियान्वित कर सके। है ऐसा कोई जिम्मेदारी किसके पास नहीं? कल को किसी और ABCDE को आपने जिम्मेदारियां तो सौंप दी कि आप जाओ 26 जनवरी से हाथ मिला के, और हाथ से हाथ क्या मिलाओगे? दिल मिले हैं क्या? दिल नहीं मिला अभी तक 2 गुट है इनके पास में, एक सचिन पायलट साहब का गुट है और एक अशोक गहलोत साहब का गुट है। स्वीकार करो इस बात को। अगर ये स्वीकार नहीं करते हैं तो ये इनकी क्या कहना चाहिए राजनीतिक अपरिपक्वता दर्शाती है इस बात को लेकर के कि स्वीकार करो कि हाँ हमारे पास में गुटबाजी है और इस गुटबाजी को हम कैसे दूर करें। क्यों कि जो ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता बैठा है, जो वोट डलवाने की स्थिति में होता है, वो असमंजस में है कि कल को अगर कोई नेता और हमारे सामने आ गया और हमारा क्या होगा, जो हमें जिम्मेदारियां दी है उन जिम्मेदारियों को कैसा पूरा करेंगे। जबकि बीजेपी में ये कसमकस कहीं है ही नहीं। वहां तो जब
आला कमान ने कह दिया कि आपको ये काम करना है, तो अध्यक्ष चाहे सतीश पूनिया साहब हो या उनकी जगह पर कोई और अध्यक्ष आ जाएगा, वो वही काम करेगा जो आला कमान ने उनको निर्देशित किया है। लेकिन कांग्रेस में ये दिक्कत है अभी भी कि ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम दिल से दिल मिलकर के काम करेंगे। क्या हाथ तो इन्होंने खड़े करवाए थे, अभी वेणुगोपाल साहब के सामने जो हाथ खड़े हुए थे, इससे पहले भी हाथ खड़े हुए थे। हाथ जुड़े हैं ना, दिल से दिल कहाँ जुड़ा, अभी दिल से दिल अभी नहीं जुड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये जो कसमकस है वो कांग्रेस के भीतर है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल और दिमाग में बैठी हुई है। उसको कैसे दूर करोगे? जब तक वो दूर नहीं होगी, एक कंक्रीट प्लान के साथ में, वो मजबूती के साथ में चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। और अभी भी क्या भरोसा है कि कल को आज को पार्टी प्रेसिडेंट अगर बदल गया तो ये जो प्रेसिडेंट का जो जिनको जिम्मेदारियां देकर के जा रहा है, उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा? क्या नया जो अध्यक्ष आएगा वो अपने कार्यकर्ताओं की नई फौज खड़ी करेगा? ये क्या, ये मजाक समझ रखी है। इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी इनके पास में संगठनात्मक स्तर पर वो मजबूती नहीं है जिसकी कि कांग्रेस को दरकरार है। और राहुल गांधी साहब बार बार इसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, वो जो कन्याकुमारी से निकले हैं तो कार्यकर्ताओं को इसी बात को लेकर के संकेत कर रहे हैं कि आप मजबूत रहोगे, धरातल पर ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता मजबूत होगा तो नेतृत्व भी मजबूत होगा। नेतृत्व अगर लुंज पुंज होता है तो कार्यकर्ताओं का आधा जो डिमोरलाइज तो वैसे ही हो जाता है, काम करने की को ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, वो वैसे ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए राहुल गांधी ये पूरी कवायद कर रहा है कि कम से कम भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ही सही संगठन को मजबूत किया जाए, ताकि कि 2024 का जो चुनाव है वो उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर और 2023 का चुनाव है वो प्रदेश स्तर पर जीतने की जो क्षमता है, जीतने की जो ऊर्जा है, उसको पुनर्जीवित किया जा सके। अन्यथा ये ऐसे ही करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का कि कौन किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, हाथ से हाथ जोड़ते हो। ये जोड़, अब एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूं। ये कह रहा है कि महीना में 15 किलोमीटर की पद यात्रा करूं। क्या 15 किलोमीटर की पद यात्रा में पूरा राजस्थान नप जाता है क्या? अरे विधायक अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्रों में नहीं जा पाता, वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाता। और जो रंधावा साहब के सामने जो बातें आई है वो यही बातें आई हैं कि जन प्रतिनिधियों के खिलाफ जो वातावरण बना हुआ है, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, उसको कैसे दूर करोगे? तब कह दिया गया कि महीने में जो आप जो है 15 किलोमीटर की एक दिन यात्रा कीजिए। उससे क्या होगा भाई? हाथ से हाथ जुड़ने से क्या होगा? ये प्रतीकात्मक चीजें नहीं चाहिए, धरातल पर ठोस काम होना चाहिए कि कार्यकर्ता से सीधा संपर्क हो के जनप्रतिनिधि अगर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। 2 साल तो कोरोना ने निकाल दिए और बाकी का जो समय है वो सरकार बचाने के चक्कर में निकल गया। कोई इस्तीफे दे रहा है, कोई वापस ले रहा है, किसी का वो कहता है ना कि आत्म क्या कहते हैं उसको, एक वो है ना आत्मा की आवाज आई, इस्तीफा दे दिया, आत्मा की आवाज आई, इस्तीफा वापस ले लिया। और ये क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र का क्यों मजाक कर रहे हो सब लोग मिलकर के? ठीक है सर। ये दिक्कत है। और कार्यकर्ताओं के अंदर ही लेवल तक ये बातें वो क्या नहीं समझ रहा है, ये जनता नहीं समझ रही है। अगर आप ये कहते हो कि हम नेताओं के जो बयानबाजी है, अंतरात्मा की आवाज जग गई हमारी, हमने इस्तीफे वापस ले लिया, हमने इस्तीफे दे दिए, ये जो बातें हैं अंतरात्मा की, क्या हर व्यक्ति की अंतरात्मा नहीं जागती है क्या? क्या 200 विधायकों की अंतरात्मा ही जगती है? बाकी की सारी की आत्माएं मर चुकी होती है क्या? ऐसा नहीं होता है। हर कार्यकर्ता की अंतरात्मा जागती है और वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी कवायद है जो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत भी करती है और उसको खराब भी करने में उतना ही जिम्मेदारी भागीदारी होती है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने नेतृत्व से ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे मन प्राण चेतना के साथ में अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए काम करें। ठीक है ऐसा नहीं है कि रात में तो इस्तीफे दे दिए और सुबह जाके के इस्तीफे वापस लेके आ गए। बड़ा संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचता है। दीपचंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2 सवाल भाई, जो अब ठीक है आप सूची जारी कर देंगे, लेकिन वो सामंजस्य दिखाई देगा कि वो सामंजस्य जिसको लेकर हमने एक बड़ी पिक्चर 2020 में देखी और उसके बाद से लगातार छोटे छोटे ट्रेलर कांग्रेस में गुटबाजी के हम देखते आ रहे हैं,
क्या वो सामंजस्य अब चंद दिनों में आप बैठा पाएंगे जो आप 4 साल में बैठा नहीं पाए हो इन नियुक्तियों के जरिए? और ये प्रतीकात्मक तौर पर आप जो अभियान चला रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, भाई अगर संगठन को मजबूती देनी है तो कार्यकर्ताओं के बीच और धरातल पर मजबूत संगठन को बनाना होगा। क्या प्रतीकात्मक चीजों से संगठन मजबूत हो पाएगा? क्या ठीक है, प्रतीकात्मक चीजें जनता के लिए हो सकती है, कोई मैसेज अगर देना है, लेकिन संगठन की मजबूती के लिए तो ऐसा हो गया कि भाई देखिए आपने रजाई के अंदर मुंह डाल लिया और आपने कहा कि भाई देखिए रात हो गई है। आदरणीय भविष्य त्यागी जी, देखिए पहले तो मैं पुरोहित साहब की बात का भी जवाब देना चाहूंगा और मेरी बहन जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, उनका भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये यात्रा विकास, जागरूक, जो वादे आपने भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उनको याद दिलाने के लिए किए जा रहे हैं। हम माननीय राहुल गांधी जी चाहते हैं कि देश जुड़े, भारतीयता सब में आए, महंगाई बेरोजगारी की दर कम हो, देश में संप्रदाय का जो माहौल एक बनाया था आप लोगों ने वो कम हो, देश में शांति हो, अमन चैन होना चाहिए। और दूसरा बात, पुरोहित साहब ने जो सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी पे, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, मैं मान रहा हूँ, खुले मन से मान रहा हूँ। लेकिन जो आपने कहा कि हाथ से हाथ मिलेंगे और दिल से दिल मिलेंगे, देखिए हमारे हाथ से हाथ भी मिले हुए हैं और दिल से दिल भी मिले हुए हैं। लेकिन आपने एक बात नहीं कही पुरोहित साहब कि भारतीय जनता पार्टी में 3 गुट है, हमारे में तो 2 ही गुट है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में 3 गुट है जिसके बारे में आपने चर्चा नहीं की। देखिए ओम प्रकाश माथुर है, वसुंधरा राजे हैं और सतीश पूनिया है। ओम प्रकाश माथुर जो पूर्व राज्यसभा सांसद, और उन्होंने माननीय पीएम मोदी को खुली चुनौती देते हुए सोशल मीडिया में बहुत अभी चल भी रहा, ट्रेंड पे भी है, उन्होंने कहा कि किसी की भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, ये जयपुर वाले किसी की भी लिस्ट भेजेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं जहाँ खूंटा गाड़ दूंगा तो उसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी खूंटे को हिला नहीं सकते। तो सीधे तौर पर माननीय इनके जो प्राइम मिनिस्टर को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ क्या लग रहा है कि पुरोहित साहब विपक्ष ही कमजोर है? अगर विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष कमजोर, आज अगर विपक्ष की बात करते हो, आज 3 राज्यों में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी तो 4 साल से सरकार गिराने के चक्कर में थी। राजस्थान में विपक्ष आप थोड़ी ना है। राजस्थान में विपक्ष नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना सर, 3 राज्यों में हमारी सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 4 साल से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह राजस्थान की सरकार गिर जाए, लेकिन इनके पास नंबर नहीं थे, इसलिए सरकार गिरा नहीं पाए। अगर जहां जहां इनके पास नंबर हुए उन्होंने वहां सरकारें गिराई है। देखिए ये एक संदेश लेकर राहुल गांधी जी जा रहे हैं। और जो आपने कहा प्रोजित दिल से दिल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, देखिए हमारे दिल भी मिले हुए और हाथ भी मिले हुए हैं। और जो रंधावा साहब जो अभी प्रभारी है, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है जिनको नियुक्ति दी जाएगी वो अपने तन मन से धन से कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, सरकार की जो मतलब योजना है उनसे जुड़ेंगे, योजनाएं बताएंगे। लेकिन जिस तरह अभी आपने एक बात और ये नहीं कही कि भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा राहुल गांधी जी को यह भी पता चल गया है कि कौन लीडर धरातल पे काम कर रहा है, कौन लीडर बैठे बैठे काम कर रहा है। इससे देखिए अनुसाई को भी फायदा हुआ है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी फायदा, जो रियल हीरो थे उनको भी राहुल गांधी जी को पता लगा कि हमारे रियल हीरो हैं। देखिए भारत जोड़ो यात्रा एक इतिहास बनने जा रही है और जिस तरह इतिहास बना रही है उसी तरह 26 जनवरी के बाद जो हाथ से हाथ जोड़ो 2 महीने तक ये हर देश और प्रदेश में ये कैंपेनिंग चलेगी, ये भी एक इतिहास बन के रह जाएगा। और बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से इसलिए है कि इनकी 2023 के अंदर जो 10 राज्यों में चुनाव होने जाने हैं वहां पे भी इनकी सरकार मतलब राज्य इनके हाथों से जाने वाले हैं। और अभी तो सेमीफाइनल और फाइनल 2024 के अंदर आप देखिएगा। सर एक सेकेंड, दीपचंद जी, किसी की थाली में कितने छेद हैं ये गिनाने से अपनी थाली थोड़ी ना बढ़ जाती है सर। भाई आप बताइए कि बीजेपी के पास संगठन नहीं है, बीजेपी के पास ब्लॉक प्रमुख नहीं है या उनका कार्यकारिणी नहीं है। सवाल तो ये हो रहा है कि कांग्रेस अभी तक की कार्यकारिणी बना नहीं पाई, जिला अध्यक्षों की, ब्लॉक प्रमुखों की नियुक्तियां कर नहीं पाई। ये भी तो कहीं ना कहीं एक कमजोर संगठन का संकेत है और दिखाई दे रहा है कि भाई धरातल पर ठीक है आप बातें कर लीजिए, राहुल गांधी ने की भारत जोड़ो यात्रा और देखिए ऐतिहासिक रही है, इतिहास बनने जा रहा है। भैया कल को मैं जाऊंगा किसी पहाड़, सबसे बड़ी पहाड़ पर चढ़कर बैठ जाऊंगा, देखिए मैंने इतिहास बना लिया, लेकिन मुझे तो उस तरीके से जाना जाएगा ना कि मैं कितने अच्छे तरीके से खबरें आपको पहुंचाता हूँ या कितने अच्छे सवाल मैं पूछ पाता हूँ, उसी तरीके से जाना जाएगा ना सर। अगर मैं खबरें नहीं बता पा रहा हूँ जनता को, व्यूअर्स को, और आप लोगों से सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ, तो फिर मेरे पहाड़ चढ़ने का फायदा क्या है सर?
आदरणीय त्यागी जी, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने 35-70 किलोमीटर यात्रा की। आप में हिम्मत है तो आप भी 35 किलोमीटर चलिए। ये पहाड़ पे चढ़ने वाली बात नहीं। आज जो संदेश लेके जा रहे हैं राहुल गांधी जी, वो जी संदेश ले जाना जो आज क्या महंगाई का संदेश नहीं है क्या? बेरोजगारी दर है नहीं क्या? आज अर्थव्यवस्था कहाँ पर है? देखिए आज जो देश कौन चला रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी देश को नहीं चला रहे। आज अंडानी अंबानी जी चला रहे हैं देश को। और जो जितने पीएसयू थे सारे बेच खा गए। जब पीएसयू बेच खा गए तो आप और हम रोजगार क्या देंगे और क्या मांगेंगे? देखिए जो भविष्य है रोजगार युवाओं का, उस पर चिंता होनी चाहिए, लेकिन उस पर चिंता नहीं हो रही है। आज यही चिंता हो रही है कि किसी तरह हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराती जाए और विपक्ष को खत्म करता जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि देश के अंदर विपक्षहीन देश बनाना चाहती है, जो नहीं होगा। जो कांग्रेस पार्टी जो आवाज उठा रही है, जनमानस की लेकिन आवाज सर उठा हम रही है, तो उसी उठाती को आएगी। लेकर सवाल कर रहे हैं, गंभीर चिंतन जो सर हो रहा है उसी को वही लेकर तो हो रहा देखिए, है। संगठन अब आप ठीक है, मैंने पहले कहा कि भाई संगठन अगर आप रजाई में अपना मुंह घुसा लें, उससे ये तो नहीं होगा कि भाई रात हो जाएगी। चीजें तो सबको नजर आएंगी, अगर आप उसको देखना नहीं चाहते ये बात अलग है। भाई कांग्रेस धरातल पर अगर त्यागी जी मजबूत नहीं है, अब ठीक है ये कांग्रेस त्यागी का जी, मैं अंदरूनी आपकी मामला है बात और से आप कह रहे हैं कि सहमत भाई हूँ देखिए कि विपक्ष, संगठन सरकार ये चाहती है कि संगठन कहीं जो ना विपक्ष है कहीं वो खत्म हो कांग्रेस जाए। पार्टी का कमजोर है। जो हमारी नियुक्तियां थी वो होनी चाहिए थी आज से 2 साल पहले, वो नहीं हुई है, ये जी मैं मानता हूँ। इसमें कोई जी दोहरा ही नहीं है। आप सच बोल रहे हैं, सच का सामना करना जरूरी है। अगर मैं सच का सामना नहीं करूंगा तो वो मेरी अनदेखी होगी। सचिन जी ने जो कहा वो सही कहा है। कहते भी आए थे कि भाई संगठन को मजबूत करना जरूरी है। संगठन ही एक ऐसी चीज होती है जो जनता के बीच में सरकार की योजना होती है उनको लेके पहुंच जाती है, उनकी योजनाओं को बताती है। लेकिन जी अब रंधावा जो भी हुआ, देखिए देर आए दुरुस्त है। तो वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। अभी भी अगर कांग्रेस पार्टी का संभलती है तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और देखिए जी कांग्रेस पार्टी का एक ढांचा है कि अभी तो 1 साल पड़ा है। अगर महीने 2 महीने में पुरोहित जी साहब ने कहा कि भाई कौन कहाँ से आएगा, देखिए सब एक ही क्षेत्र के होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, सबको पता है कि ये इस पद के लिए ये नियुक्त बंदा है, इस पद की इसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हर बंदा अपने धरातल में हर क्षेत्र में काम करता है, उसे जी पता है कि भाई लोगों के बीच में वो ऑटोमेटिक चेहरा बन जाता है। अगर आज मैं किसी चैनल पे प्रवक्ता का पद संभाल के बैठा हूं तो लोग आप मुझे पता कि वे प्रवक्ता है। पुरोहित जी किसी क्षेत्र में जाते हैं, पुरोहित जी किसी जनता की सेवा करते हैं या जनता की आवाज को उठाते हैं तो पुरोहित जी जनता की आवाज बन जाते हैं। हर स्तर पे जी इस तरह लोगों के बीच में, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, देखिए जो जी राजनीति में आता है वो लोगों के बीच के अंदर होता है। लोगों को सबको पता होता है कि ये बंदा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करता है और राजनीति कर रहा है। तो उस स्तर पर सबों को, सभी पार्टियों के अंदर एक सभी पर नजर होती है कि कौन व्यक्ति कहाँ काम कर रहा है, कौन व्यक्ति कहाँ नहीं काम कर रहा है। और भारत जोड़ो जी यात्रा के द्वारा जो माननीय राहुल गांधी जी को जो रियल जो हीरो थे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुझे काम वाले बंदे चाहिए, बेकार बैठने वाले बंदे नहीं चाहिए। जो जनता के बीच में जाए, जनता की आवाज को मुखर बनाए, वो बंदे चाहिए। ये उन्होंने शुरू से कहते हुए आए हैं और उस बात पर आज अमल भी है। उस बात पर लोगों ने नाराज भी हुए, कई नेता हमारी पार्टी से चले भी गए और भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन करी उन्होंने। लेकिन जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिलता है वो किसी और पार्टी में नहीं मिलता। भविष्य त्यागी जी, ठीक है सर। अब देखिए आप कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे काम करने वाले नेता चाहिए और वो सारी चीजों को समझ रहे हैं। लेकिन सर एक कंफ्यूजन तो क्रिएट होता है ना, छोटे से लेकर छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक। क्योंकि हाल ही में जो हुआ उसमें 3 नेताओं को नोटिस, तब तक कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर हम देख रहे हैं। अब ये कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है कि अब कहीं ना कहीं इसमें कार्यकर्ताओं के सामने एक बड़ा असमंजस तो आएगा ना। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास दीपचंद जी, लेकिन व्यास जी मैं आपके पास आ रहा हूँ भाई। ठीक है, वो बात मान रहे हैं दीपचंद जी भी कि देखिए थोड़ी देरी तो हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब 1 साल का वक्त बचा है, तो क्या वाकई ये जो 1 साल का वक्त है इसमें संगठन में नियुक्तियों से मजबूती संगठन को देना और आगे चुनावी जो चुनौती है, क्या उससे पार पा पाएगी कांग्रेस? देखिए, चुनाव आने से पहले अगर आप आनन फानन में नियुक्तियां दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की बौखलाहट और कहीं ना कहीं आपका अपने अंदर का असंतोष देखने को मिल रहा है। क्योंकि जी संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए उसके लिए शुरू से ही तैयारी करनी पड़ती है। चूंकि 4 सालों में तो केवल सत्ता पक्ष को मजबूत बनाए रखने के लिए, एकजुट बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए और संगठन को दरकिनार कर दिया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई, जिससे जी उनके मन में उपेक्षा की भावना पैदा हो गई। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने निकाली थी, उसके पीछे मंतव्य भी यही रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है
कि कार्यकर्ताओं के अंदर जो असंतोष पैदा हो गया था, विशेष रूप से युवाओं में, उसको किसी भी तरीके से कम किया जा सके। और जहां तक मैं समझ पाया हूं, उसमें कमी थोड़ी बहुत आई तो है, लेकिन जैसा कि पुरोहित जी ने बताया कि हाथ में हाथ लेना, किसी का सहयोग लेना, वो अलग बात होती है, और मन से सहयोग लेना और देना, ये अलग बात होती है। तो जिस स्टेज में अब कांग्रेस आकर अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, उसका आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि असंतोष की अब पराकाष्ठा हो चुकी है। कार्यकर्ता असंतुष्ट है, और जिन लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां प्राप्त होने की कुछ उम्मीदें थी, उन पर भी पानी फिर चुका है, क्योंकि जब दो धड़े होते हैं ना सत्ता के सामंजस्य को लेकर एक सवाल बड़ा होगा कि नियुक्तियां तो आप दे रहे हैं, क्योंकि 1 साल का वक्त है। दीपचंद जी कह रहे हैं कि भाई एक साल में उस स्थिति को हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, 1 साल का वक्त कितना मुफीद हो पाएगा राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए, वो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन मैं शिवांगी जी आपके पास आ रहा हूँ, एक आप कमेंट, उसके बाद फाइनल कमेंट लूंगा सर आपसे, रमेश पुरोहित साहब। शिवांगी जी। जी शिवांगी जी, जैसा दीपचंद राठौड़ ने कहा भाई ठीक है, थोड़ी कमियां रही हैं, उन्होंने माना इस बात को। देखिए, गुटबाजी भी रही, लेकिन आप लोगों की पार्टी में तो कहीं ना कहीं ज्यादा गुट हैं कांग्रेस के मुकाबले। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, वो ठीक है, एक अलग बात। लेकिन अब 1 साल का वक्त बचा, आपको लगता है जिस तरह से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है, अब संगठन में नियुक्ति और कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव मोड में, क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान ठीक भारत जोड़ो के यात्रा के बाद, तो क्या ये 1 साल में वो जो अभी तक डेंट इन 4 सालों में लगे हैं कांग्रेस पार्टी को गुटबाजी के तहत, वो डेंट की भरपाई हो पाएगी? देखिए त्यागी जी, बार बार बोला जा रहा है कि भाई बीजेपी के अंदर 1 से ज्यादा गुट है, 1 से ज्यादा गुट है। तो मैं बोलूंगी इसमें एक ही चीज की गुट नहीं है, ये है कि मुख्यमंत्री के दावेदार है, ये मैं मानती हूँ। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी पार्टी इतनी सक्षम है कि 1 से ज्यादा दावेदार है भाई हमारे मुख्यमंत्री के, तो बहुत अच्छी बात है। जनसंघ से जैसे हम लोग उठे हैं और बीजेपी आज यहाँ तक पहुंची है कि सतत विजय पे पहुंची है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरी पार्टी इतनी मजबूत है कि मेरी पार्टी में दावेदारी रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, इतने मजबूत पार्टी के इतने सारे लोग हैं। दावेदारी अब देखिए, आप किसी भी शब्दों में बोल रहे हैं, जब महत्वाकांक्षा होगी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उसी के लिए तो वो गुटबाजी होगी ना मैम। अब इसमें हम इसको इस तरह से कह लेंगे तो ठीक है, शब्दों का राजनीति में कोई जी आप एक बात बताइए, राजनीति में है, अगर यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी से है, राठौर साहब आप भी राजनीति में है, मैं भी राजनीति में हूँ, तो राजनीति में जो एक पक्ष होता है, एक तो होता है सोशल वर्क, दूसरा होता है कि आपके पास में जब कुछ पावर आएगी तो सोशल वर्क, उस सोशल वर्क को आप 100% ज्यादा कर पाएंगे। तो महत्वाकांक्षा यहाँ से उत्पन्न होती है, और महत्वाकांक्षी होना हमारे हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं है। जब तक महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, उसका कोई विपरीत जो है वो पार्टी को या फिर जनता को, जब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जब तक महत्वाकांक्षा अच्छी चीज होनी चाहिए सभी में, वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, लगातार ये बात आ रही है कि भाई एक दूसरा प्रश्न आपका क्या था त्यागी जी? 1 साल का वक्त जो दीपचंद राठौर साहब ने कहा, मेरा 1 साल का वक्त अब बचा है महज, और ऐसे वक्त में राजनीतिक नियुक्ति, माफ कीजिएगा, जो संगठनात्मक नियुक्तियों की बात हो रही है, और फिर जी ये 1 साल क्या वाकई वो जो डेंट पहले भी बोला था, मैं अभी भी वाली बात रखूंगी त्यागी जी की अगर 1 साल में संगठनात्मक आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि संगठन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा इन कुछ दिनों में और पूरा संगठन जो है 1 साल तक चलेगा, तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि संगठन बनने, उसकी कहना चाहिए स्क्रूटनी करने में, छांटने में, बनने में वक्त लगता है, तभी सही संगठन ढांचा बनता है। और इस वक्त अगर संगठन ढांचा 26 तारीख तक बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी सफल नहीं होगा, और उसमें कहीं ना कहीं ये स्थिति आएगी कि भाई बन तो गया, कागजी संगठन ढांचा रहेगा, उसकी नीचे नींव। शिवांगी जी से लग रहा है संपर्क टूट गया, उनका नेटवर्क का इशू है कुछ। ठीक है, फाइनल कमेंट रमेश पुरोहित साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2 सवाल, एक तो समय को लेकर, समय अवधि को लेकर दीपचंद जी भी मान रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई देखिए गुटबाजी भी थी और जो थोड़ा सा
देरी भी हुई, लेकिन ये देरी क्या वाकई बहुत ज्यादा देर कांग्रेस पार्टी ने कर दी, क्योंकि 1 साल का वक्त जो है अब चूंकि पूरी तरह से चुनावी वर्ष में आ चुका है राजस्थान, तो क्या ये 1 साल का वक्त जो है ये पर्याप्त है कांग्रेस पार्टी के लिए संगठनात्मक मजबूती देने के लिए? और जिस तरह से बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिपीट का दावा किया जा रहा है, और अभी तो देखना होगा जो नियुक्तियों की बात हो रही है इसमें कितना सामंजस्य दिखाई देता है। ताकि जी, चूंकि आज का जो है विषय है कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को लेकर के, और वो हाथ से हाथ मिलाने की जो क्या कहना चाहिए एक जो अभियान है उसकी शुरुआत है। पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो चाहे कुछ भी करे, हाथ से हाथ मिलाए, दिल से दिल मिलाए, ये उनका मामला है। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याले यार की चादर ही ले चले। तो ये चादर किसके नाम की लेके जाएंगे चुनाव मैदान में जाएंगे? तो अशोक गहलोत साहब के नाम की, सचिन पायलट साहब के नाम की, या गोविंद सिंह डोटासरा के नाम की, या किसके नाम की? कोई तो एक व्यक्ति होगा ना जिसके नाम से वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याले यार की चादर ही ले चले। जब तक संगठन में कार्यकर्ता को यह भरोसा नहीं होगा कि हमारा नेता इस तरह का है, कल को क्या पता पार्टी का अंदरूनी मामला में साफ स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि दीपचंद जी ने मेरे नाम से लेकर के कई तरह की टिप्पणियां की है, मैं उस पर नहीं जाता, और मेरा विषय भी नहीं है कि वो पार्टी का संगठन आगे बढ़े, पीछे जाए, मजबूत हो, कमजोर हो, वो उनका लुकआउट है, वो क्या करेंगे, कार्यकर्ता तक किस तरह का मैसेज देंगे, वो जाने और उनका काम जाने। मैं ये कह रहा हूं कि आज का विषय यही था कि किस तरह से 2023 को पार करेंगे। तो राहुल गांधी साहब तो प्रयास कर रहे हैं ना कार्यकर्ताओं को जोड़ने का। भारत जोड़ो यात्रा कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तो वैसे ही जुड़ा हुआ, भारत को जोड़ने की यार तोड़ने की तो किसी में हिम्मत भी नहीं है। अगर कोई किसी में अगर एक कुव्वत भी होगी तो वो खुद ही जो है मर मिट के यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन भारत जोड़ने की जो बात होती है, तो भारत जोड़ने का मतलब राहुल गांधी का यह है कि कार्यकर्ताओं को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से राजस्थान तक यह भरोसा देना कि पार्टी मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है, और वो मजबूती के साथ में चुनाव मैदान में 2024 की तैयारी करे। इसके लिए यह प्रयास है। राजस्थान की अगर बात करते हो तो ये हाथ से हाथ जोड़ो, तो हाथ से हाथ तो जोड़ो। अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब ने 3-4 बार लोगों ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, दिल मिले क्या? मेरा सवाल वही था, बार बार कह रहा हूं, क्या दिल मिलकर के कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरेंगे क्या? और आने वाला नेतृत्व किस तरह का होगा, पार्टी का संगठन का मुखिया कौन होगा, अभी ये तय नहीं है। और ये बदलने वाले हैं, मैं बता रहा हूं आपको। जब ये बदलेंगे तो फिर वो कार्यकर्ता जिन्होंने जिसको जो बनाया है वो पूरे मन से काम करेगा कि नहीं करेगा। ये दिल से दिल के मिलन की ये बात है, प्यार के राह में जतन की ये बात है, समझे आप? इसीलिए कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि संगठन को मजबूत करना है तो दिल से दिल मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ोगे और पूरी मजबूती के साथ में जाओगे तो कांग्रेस जो है 23 की रिपीटेशन की सोच सकती है, सोच सकती है अभी। मेरे पास वक्त और वही बात तो ये इनका अंदरूनी मामला है, ये कुछ भी आपके साथ पूछना चाहूंगा एक बात है, क्योंकि देखिए अब राहुल गांधी को लेकर आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल हो रही है, इतिहास बनने जा रही है, ऐतिहासिक ये यात्रा है, ठीक है तमाम चीजें, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो राजस्थान में अगर राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ संदेश गया कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के भीतर, और कहा जा रहा है कि देखिए सब साथ हैं, उस साथ में जैसा कि रमेश भोई साहब ने कहा कि भाई दिल मिले क्या, सबसे बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती जो संगठनात्मक नियुक्तियां होनी है उसमें क्या सामंजस्य बैठ पाएगा। इस सामंजस्य अगर दिखाई नहीं देता तो उसकी पोल भी जल्दी खुल जाएगी, लेकिन वाकई अगर ये सामंजस्य दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी आगे दिखाई देगी। लेकिन कब तक, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा कि कब तक के तमाम जो कार्यकर्ता है और तमाम जो नेता है ये साथ रह पाएंगे, और क्या 1 साल का वक्त में ये संगठनात्मक जो नियुक्तियां हो रही है संगठन को मजबूती उस तरह से दे पाएंगे, एक बड़े चुनावी चैलेंज को राजस्थान में कांग्रेस जो है पार कर पाए। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया अमित व्यास जी, रमेश पुरोहित साहब, दीपचंद राठौर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवांगी जी जुड़ी थी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो इस खबर पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी, तमाम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल TV9 राजस्थान को। नमस्कार।